अरे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 18 अप्रैल को आप सभी के केस का सुनवाई होने वाला है। तो क्या हो सकता है उस दिन, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बीटीएससी ने जो एलपीए दायर किया है उसका क्या हो रहा है। साथ ही में कई सारे लोग का कहना है कि पटना हाईकोर्ट में गर्मी का छुट्टी जल्द मिलने वाला है। तो क्या इससे इफेक्ट होने वाला है, सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपडेट देने वाला हूं, जो 18 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है उसमें क्या हो सकता है, क्या फाइनल जजमेंट आएगा या नहीं आएगा, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप में से कई सारे लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर लगातार डेट दिया जा रहा था नजदीक नजदीक, यानी कि 9 तारीख को नहीं हुआ तो 10 तारीख को दिया गया, और 10 तारीख को डेट दे दिया गया यहाँ पर करीबन 8 दिनों का समय, यानी कि 18 तारीख को। तो इतना लंबा समय क्यों दिया गया? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियली जो हॉलीडे का कैलेंडर होता है उस पर आया हुआ हूँ, और यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से देख पाइएगा दोस्तों कि अप्रैल में कितनी छुट्टियां थी। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा, 10 तारीख को सुनवाई हुआ था। अब 10 तारीख को एक सप्ताह का समय मांगा गया। अब एक सप्ताह का समय मांगा गया तो उसके बाद अगर आप देखिएगा तो रोजाना यहाँ पर छुट्टी था। 11 को भी छुट्टी, 12 को भी छुट्टी, 13 को भी छुट्टी, 14 को भी छुट्टी, और उसके बाद यहाँ पर 17 को भी छुट्टी था। अब इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर 18 तारीख चुना गया, और 18 तारीख को आप लोगों का सुनवाई होने वाला है। एक ये भी मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूं, चांस कम है दोस्तों कि 18 तारीख को भी आप लोगों का निर्णय आ जाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 18 तारीख को यहां पर निर्णय आने का चांस थोड़ा कम है। तो देखिए, आपको मैंने जैसा कि अपडेट दिया था कि बीटीएससी ने भी 4 एलपीए दायर किए हैं, और चारों के चारों जो एलपीए यहां पर दायर किया गया है सभी 2018 के नियमावली के विरोध में किया गया है। यानी कि जो 2018 का जो जीत हुआ था कि इसके आधार पे बहाली होगी, उसी के जो भी यहाँ पर केसेस थे, सभी के सभी केसेस, 4 केसेस थे, तो 4 के 4 केसेस पर डबल बेंच गई है बीटीएससी और वहां पर एलपीए दायर की है। ये आप लोग समझ लिए। अब इसका क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। नीचे आइएगा तो आपको अभी भी कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार दोस्तों, आज कल के डेट में यहाँ पर आपका वकतनामा और भी जो भी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं वो जमा कर दिया जाएगा, और इस केस की भी सुनवाई आप लोग का चालू हो जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है, या तो आज सोमवार को या तो मंगल तक यहाँ पर इसके भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, जिससे कि इसका भी लिस्निंग डेट मिल जाएगा आप लोग को। और चांस ये है दोस्तों कि ये भी जो ये 4 के 4 एलपीए दायर किए गए हैं, वो एलपीए को भी जो मेन एलपीए चल रहा है उसमें एक साथ कर दिया जाएगा। अभी के लिए तो आपको पता होगा, टोटल मिला जुला करके आप कहिएगा तो 10 एलपीए तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि संविदा वाले का यहाँ पर 2 एलपीए है, आपको पता होगा उनके द्वारा भी कुछ है। साथ में यहाँ पर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए भी द्वारा कुछ चल रहा है, तो जो 269 है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का एलपीए संख्या, और भी कई सारे एलपीए थे जो कि एक साथ मर्ज किया गया है, और यहाँ पर 4 नए एलपीए भी आप देख सकते हो। तो टोटल मिला जुला करके सबको एक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी न्यायालय को, हाई कोर्ट को यहाँ पर फैसला लेना होगा वो फैसला लिया जाएगा दोस्तों। यहीं पर एक और जानकारी मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसी बीच या फिर आप बोलिए कुछ दिनों के अंतराल में अगर केस का ये जो मामला है वो क्लियर नहीं होता है तो बहाली और लंबी अटकते चलेगी। अब कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पटना हाई कोर्ट का समर वेकेशन यानी कि ऑटम ब्रेक भी बहुत ही नजदीक आ चुका है, सॉरी एनुअल वेकेशन यहाँ पर बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगर आप इनका कैलेंडर देखिएगा तो अप्रैल में तो उतनी छुट्टी नहीं है, एक दो छुट्टी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मई में अगर आप आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा 19 मई से, जी हाँ दोस्तों, 19 मई से इन लोगों का एनुअल वेकेशन चालू हो रहा है, जो कि करीबन एक महीने के समय के करीबन में होगा। 19 से लेकर के आपका जून का 18 तक यहाँ पर छुट्टी होने वाला है पटना हाई कोर्ट में।
अब देखिए ये केसेस कब तक चलते रहेंगी वो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ये बहाली का जो मामला है उसे जल्द से जल्द क्लियर नहीं किया गया तो ये बहाली आपको लंबे समय तक अटकी देखने को मिलेंगे। अब इसी कारण से मैं भी आपको अपडेट देता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा केस ना हो वो बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग का फंडामेंटल राइट है, अगर आपको लगता है कि हमारे इस फंडामेंटल राइट का एक तरीके से नहीं माना गया है तो आप उस पर केस कर सकते हो, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना केस किया जाएगा, जितना इसे अटकाया जाएगा, आप कह सकते हो आप लोग के लिए ही दिक्कत होगा और जो वैकेंसी है वो काफी समय तक अटकी रहेगी। ये वैकेंसी आज का नहीं है दोस्तों, 2022 के ही समय में ये वैकेंसी आई और उसके बाद अगर 2023 में भी कंप्लीट नहीं होकर के 2024 का भी आधा अगर पार हो जाता है और बहाली कंप्लीट नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से आप बोल सकते हो लोचा है बहालियां ना कंप्लीट करने का। बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आते हैं दोस्तों, जितना लोगों को नौकरी होगा नहीं उससे ज्यादा नए एएनएम आप कह सकते हो 2 सालों के अंदर में यहाँ पर एक तरीके से अपना डिप्लोमा पूरा कर लिए होंगे। तो इन सभी चीजों को सरकार पे ध्यान देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी वैकेंसी भी नहीं आनी चाहिए और जो वैकेंसी अटकी हुई होती है उन्हें भी जल्द से जल्द कंप्लीट करनी चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि सर होगा क्या आखिरकार, बहाली किस आधार पर होगा। देखिए आपको यूट्यूब पर तो सभी लोग बढ़ चुके हैं, मतलब कि यूट्यूबर्स का भी बात करें तो वो भी दो पक्षों में बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो कि आपको बताएंगे कि सीबीटी एग्जाम के अनुसार यानी कि 2023 के नियमली के अनुसार होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे भी आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि 2018 के नियमावली के अनुसार बोलते हैं। अब देखिए जो हमारी एनिम बहनें हैं उनका मांग के अनुसार देखा जाए तो दोनों अपने अपने पक्षों में सही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है, उनका ये मांग गलत है। जो भी मांग कर रहे हो आप लोग का सही मांग है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी का समय ये है कि आप लोगों को केवल ये इन चीजों पर ही नहीं देखना है, आप लोग को ये देखना है कि नौकरी तो आखिरकार 10,700 का होगा। तो इन सभी बातों को भी सोचकर आपको आगे कदम उठाना है। बाकी मेरे अनुसार अब आप ज्यादा केस मत कीजिएगा क्योंकि बहाली पहले से ही अटकी हुई है और भी बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं। अब जैसे ही कोई भी हाई कोर्ट के माध्यम से अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए यही अपडेट है कि गर्मी की छुट्टी भी जल्द होने वाला है पटना हाई कोर्ट में और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस केस का क्लियर हो जाए ताकि ये केस का जो भी यहाँ पर प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। बाकी मैंने आपको सभी पॉइंट जो भी सूचनाएं आए थे वो सभी कुछ बता दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो बीटीएससी ने एलपीए दायर किए हैं उसका भी आज से कल में यहाँ पर वकालतनामा पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद उसका भी हियरिंग डेट आ जाएगा और उसे भी मर्ज कर दिया जाएगा। और पटना हाई कोर्ट की भी छुट्टी के बारे में मैंने आपको अपडेट बताया, क्यों 18 तारीख दिया गया, उससे पहले क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि छुट्टियां थी और उसके बाद गर्मी की छुट्टी भी जल्द आ रही है। तो आप लोगों को अभी सतर्क रहना है और जितना जल्दी हो सकता है इस केस को क्लियर करवा लेना है। तो बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।